प्रयागराज में बाढ़ की मुसीबत लोगों के लिए नहीं बल्कि जंतु जो हैं, तमाम जो मवेशी हैं उनके लिए भी है। पानी देखिए बाढ़ का, और एक ऊपर के माले पर फंसा हुआ कुत्ता देखिए। इस कुत्ते को लगातार आप देखिए किस तरीके से परेशान बेहाल देख रहा है, और जब ये नाविक है यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसका रेस्क्यू करने की भी कोशिश अब की जा रही है कि इस नाव में इस कुत्ते को ले लिया जाए, क्योंकि सब कुछ डूबा हुआ है। और इस डूबे हुई मुसीबत में इस कुत्ते को निकालने के लिए देखिए ये नाविक प्रयास कर रहे हैं कि इस कुत्ते को बोट पर बैठा लिया जाए ताकि सुरक्षित निकल सके। अब देखिए खुद जो नाविक इस नाव को चला रहे थे वो सहारा लेकर पहुंचे हैं, और जो ये कुत्ता कई दिनों से यहाँ भूखा प्यासा फंसा हुआ था उसे ही अब देखिए कैसे ट्रेन पे बैठा हुआ है वो, और उसे पकड़कर लेकर अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित इस इलाके से निकाल सके। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस मुसीबत में ना मुसीबत केवल लोगों के लिए है बल्कि जीव जंतु के लिए भी। अब देखिए कई दिन से भूखा प्यासा परेशान ये कुत्ता जो फंसा हुआ था बाढ़ प्रभावित हिस्से में, उसे बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। अब ये नाव पर पहुंचा है और थोड़ी देर में जब जमीन के आसपास सुरक्षित इलाके में पहुंचेंगे तो इसे उतार दिया जाएगा। तो मुसीबत ना केवल लोगों के लिए है बल्कि मवेशियों के लिए भी है। कई दिन से बाढ़ प्रभावित हिस्से में फंसा हुआ एक कुत्ता अब सुरक्षित नाव पर आया है, जो नाविक है वो लेकर आया है। उनसे ही बात करते हैं सीधे। आप बताएं, ऐसे तो कई मवेशी दिख रहे होंगे रास्ते पर में? बहुत दिखते हैं। डेली हम लोग ऐसे एक दो कुत्ते और सबको लेके आते जाते रहते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, फिर उतारते किस जगह पर? वो रोड पर वहाँ पर है ना, जहाँ पानी खत्म होता है वहाँ पर लेके जाते हैं, जहाँ तक पानी है। जहाँ तक पानी है वहाँ पर सुरक्षित कुत्ते को अब ये छोड़ देंगे। बाढ़ की मुसीबत में कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहारा बन रहे हैं। देखिए ये जमीन पे घर का एक फ्लोर डूब चुका है, दूसरे फ्लोर से जाना है तो ये नाव पर पहुंची हैं और कैसे भी सहारा लेकर अब नाव में बैठ रही हैं। अम्मा बताइए कब से फंसी हुई हैं घरवा के अंदर? यहाँ अरे भैया कैसे फंसी हुई है बताइए? यहाँ भैया जब से दरिया बाढ़ा 5-6 दिन से तब से हम लोग फंसे हुए हैं। कोई निकार नहीं है, ना आने जाने का कोई सुविधा नहीं रहता। अगर बोट वाले नहीं होते तो हमारे बच्चन भूखन मर जाते। आने जाने के लिए एक यही नाव का सहारा है, बाकी हम लोग तैर के आते जाते हैं और कोई सहारा तो हम लोग का है नहीं। अगर ये अपील करिए सरकार से, क्या चाह रही हैं? अरे चाहिए कि हम लोगों को कोई सुविधा दीजिए, नहीं तो हम लोग तो भूखन मर जाते बच्चन के लेके। कोई निकार तो रहता नहीं, आने जाने का साधन नहीं है। अगर बोट वाले ना हो तो भूखन मर जाए बच्चे हमारे। प्रयागराज की इस बाढ़ के बीच में सोशल मीडिया में वायरल प्रयागराज के एक दरोगा हैं, उनकी तस्वीरें, और हम उनके घर पे पहुंचे हैं। चंद्रदीप निषाद आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, सब इंस्पेक्टर इस घर पर। और जब बाढ़ ने दस्तक दी सबसे पहले दरवाजे पर उनकी पहुंची तो गंगा के जल का स्वागत उन्होंने किया, और उसके बाद अपने फर्स्ट फ्लोर से कूदते हुए दिखाई दिए, और आखिरी में सबसे ऊपर की छत से भी वायरल वीडियो में दिखाई दिए। लेकिन अब बाढ़ जब विभीषिका बन चुकी है तो आपको घर में लगा ताला दिखाई देगा। घर में परिजन कोई मौजूद नहीं है, घर बंद करके परिवार के लोग यहाँ से शिफ्ट किए हुए हैं। ये जानकारी अड़ोस पड़ोस के लोग दे रहे हैं। नाम लिखा हुआ चंद्रदीप निषाद आपको दिखाई देगा। लेकिन ये मुसीबत कैसी है उसे समझिए। जब इस मुसीबत का आहट इस इलाके में हुआ तो इस इलाके के लोगों की आस्था थी कि सबसे पहले जब बाढ़ का पानी आना शुरू हुआ तो स्वागत किया बाढ़ के पानी का। जो बाढ़ का पानी दरवाजे पे पहुंचा तो चंद्रदीप निषाद ने जो गंगा का जल था प्रार्थना करके स्वागत किया, और उसके बाद तमाम वायरल वीडियो। उनके घर पे अब परिजन मौजूद नहीं है। बाढ़ का अंदाजा चढ़े हुए पानी से लगाने के लिए बिजली का खंभा हम आपको दिखा रहे हैं। 20-20 फीट तक की ऊंचाई के कई ये खंभे होते हैं, और ये कुंभ का इलाका था तो और ऊंचे खंभे इस इलाके में लगाए गए। लेकिन समझिए कि ये बिजली के तार कैसे इस समय जो बाढ़ का पानी है उसके बराबर हो रहे हैं। नाव गुजर रही है तो बार बार ठीक करना पड़ रहा है कि इन तारों से नाव टकराए ना। अंदाजा लगाइए कि कितने फुट ऊंचा तक ये पानी पूरा चढ़ा हुआ है। मुसीबत कुछ इस तरीके की प्रयागराज के लोगों पर आई है। बाढ़ की इस मुसीबत में प्रयागराज के लोगों के लिए राहत की जो सबसे बड़ी पहचान और तस्वीर है वो ये केवट हैं। ये केवट जो अपनी नावों से मुसीबत के दौरान लोगों के पास पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। ना केवल लोगों को, कई जगह कुत्ते, गाय, जानवर फंसे दिख रहे हैं तो उनका भी रेस्क्यू कर रहे हैं। उनसे ही बात करते हैं। कितने दिन से बाढ़ में चल रहा है सब? ये 4 दिन से बाढ़ में चल रहा है। 4 दिन से सबकी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। आना जाना लगा रहता है। किसी को नाव की ज़रूरत है, किसी को घर की राशन की ज़रूरत है, कोई यहाँ पे आता नहीं है। प्लस मीडिया वाले आते हैं, उनको देखते हैं। बताइए कि जब आप जा रहे हैं तो कितने दिन के चक्कर लग जा रहे हैं पानी में? अरे सुबह से शाम भर कम 20 चक्कर लगते हैं। इधर से जाना, उधर से आना, उसको ले आना, इसको ले आना, और सबकी मदद करना। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आके टट्टी मैदान कराना। किसी के पास है, किसी के पास नहीं। उसूला कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो उनको उतारना पड़ता है बारी बारी सब लोगों को।
यही सब सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। आप बताइए, आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? बाढ़ में लोगों की परेशानियां क्या है? बाढ़ में यही है कि लोगों के राशन नहीं है तो उन्हों को लेके आना लेके जाना। सुबह 7 बजे से आ जाते हैं हम लोग, शाम को 7 बजे तक यही करते रहते हैं। कम से कम 25 घरों का रेस्क्यू करते हैं डेली। 25 घरों के लोगों को लेकर आते हैं, लेकर आपके जाते हैं। शरीर पे दिख रहे हैं बाल कुत्ते के लगे हुए हैं। कुत्ता आपकी नाव पे था, उसको छोड़ के भी आए हैं आप। क्या ये सब जब देखते हैं क्या मन में आता है बाप? क्या बोले? बोलिए क्या कुत्ते को लेके गए? क्या लग रहा था कुत्ते के लिए? कुत्ता छोड़ने चाहिए ना कुत्ता। के संग मैं भी अभी एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके लिए गया, लोगों की मदद के लिए गया। हिम्मत, छोटे छोटी उम्र के बच्चे हैं लेकिन हिम्मत कमाल की है। इस समय बाढ़ की विभीषिका है। तस्वीरें देखिए, कई किलोमीटर दूरी पे दूसरा तट दिखाई दे रहा है। सामान्यतः कुछ मीटर जल का प्रवाह होता है लेकिन आज कई किलोमीटर का जल का प्रवाह है और इस प्रवाह के बीच में हम ये जो केवट है लोगों की मदद की एक जो तस्वीर है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक त्रिपाठी के संग भारत। प्रयागराज सनातन धर्म में एक बड़ा धार्मिक केंद्र। तमाम लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं लेकिन गंगा स्नान में तस्वीरें अब बदली हुई हैं। जो घाट अंदर 1 किलोमीटर हुआ करता था नदी के तट के, लोग टहलते हुए अंदर जाते थे। अब सड़क जो मुख्य मार्ग है वहीं पर आप देखेंगे स्नान करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अम्मा बताइए, यहाँ कहाँ की रहने वाली है? यहीं के हैं हम। प्रयागराज की है। हाँ। आप तो बहुत स्नान करने आती होंगी। हाँ, कितना अंदर हुआ करता था पानी? एकदम नीचे। एकदम नीचे। हाँ, एकदम नीचे साइड में। अब तो एकदम सड़क पर आ गया है तो सहूलियत होगी, आराम मिलता होगा। हाँ, आराम मिलता है। क्या बाढ़ से मुश्किल आपको भी आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही क्या है। मुश्किल आ रही है बताइए? अरे बहुत से के घर डूब गए हैं, सब एक एक मंजिला नीचे डूबा हुआ। अभी मेरी भांजी लोग 4 तो फंसी हुई थी तो कल पुलिस वाले को बुलाया गया। वो लोग तैरने वाला वो कोट वोट लेके आए तो चारों बच्चियों को निकाले हैं। तो अपनी मामा के यहाँ भी है दारा। बताएं, ये बाढ़ में क्या तस्वीरें देखी आपने? लोग परेशान बेहाल हैं, क्या देखा आपने? बहुत ज्यादा। बाढ़ में मुश्किल है बिल्कुल। और स्नान करने तो पहले बहुत अंदर जाना पड़ता होगा। हाँ, तो सुमेर घाट जाया जाता है, उसके बाद यहीं नहाते हैं। यहीं नहा रहे हैं तो देखिए बदली हुई तस्वीरों में बदला हुआ धार्मिक स्वरूप है। जो पहले नदी अंदर बहा कहती थी, करीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा अंदर प्रवाह था, सड़क पर आ गई है, लोग यहीं स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के तट से दिखा रहे हैं।